नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं कक्षा का संचयन भाग 2 में से पार्ट 1 हरिहर काका लेने जा रहे हैं। आइए जानते हैं हरिहर काका कहानी में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं तथा उसकी कहानी का पूरा सारांश। हरिहर काका कहानी के जो लेखक हैं उनका नाम है मिथिलेश्वर जी। हरिहर काका के जो पाठ के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं लेखक जो बचपन में हरिहर काका के मित्र थे। हरिहर काका कहानी में एक बूढ़े व्यक्ति का नाम है जिसकी 2 शादियां हुई पर दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गईं। हरिहर काका के भाई हरिहर काका अपने तीनों भाइयों और उनकी पत्नियां और बच्चों के साथ रहते थे। महंत जी ठाकुरबाड़ी में रहते थे। और ठाकुरबाड़ी जो है गांव का मंदिर का नाम है और उनके साथ साधु संत भी मंदिर की सेवा करते थे। नेताजी जो थे हरिहर काका की जमीन पर स्कूल बनवाने का प्रस्ताव रखते हैं। इस कहानी के जो अन्य पात्र हैं वो है गांव के लोग, पुलिसकर्मी और नौकर। आइए जानते हरिहर काका कहानी की भूमिका में क्या होता है। हरिहर काका के कहानीकार जो है मिथिलेश्वर जी द्वारा ये कहानी रचित है जिसमें लेखक ने ग्रामीण परिवेश का चित्रण किया है। हरिहर काका कहानी में लेखक ने परिवारों और धार्मिक स्थलों में बढ़ रही स्वार्थी प्रवृत्ति को दर्शाया है। हम प्रस्तुत कहानी हरिहर काका में देख सकते हैं कि किस तरह से हरिहर काका का शोषण होता है, यहाँ तक कि उनके ही भाई और ठाकुर बाहरी के महंत उनकी जमीन को अपने नाम करवाने के लालच में हरिहर काका की जान लेने की कोशिश करते हैं। लेखक ने दूसरी तरफ गांव की ठाकुरबाड़ी पर भी लोगों का ध्यान खींचा है जिस पर गांव के लोगों को बहुत विश्वास है। उनका ठाकुरबाड़ी पर विश्वास किस तरह से अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाता है यह हम कहानी में देखते हैं। ठाकुरबाड़ी में गांव के लोग मन्नत मांगते हैं, विश्वास रखते हैं कि यहाँ मांगी गई मन्नत जरूर पूरी होती है। जब लोगों की मन्नतें पूरी होती है तब इसका पूरा श्रेय ठाकुरबाड़ी को ही देते हैं। कुछ लोग तो इस अंधविश्वास में अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देते हैं। ठाकुरबाड़ी जो है वो गांव का मंदिर है। इस कहानी में सिर्फ हरिहर काका ही हैं जो अपने समझदारी से लालची लोगों और अंधविश्वासी लोगों से बचते हैं। जानते हैं हरिहर काका पाठ का सारांश। हरिहर काका और लेखक का रिश्ता। हरिहर काका कहानी में गांव में रहने वाले एक बूढ़े व्यक्ति की कहानी है जिसे अपना पूरा जीवन साधारण बिताया है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है साधारण तरीके से बिताया है। लेखक और हरिहर काका के बीच उम्र का बड़ा फासला है, फिर भी दोनों में मित्रता है। लेखक ने अपने बचपन से हरिहर काका के दुख को देखा है। लेखक हरिहर काका के पड़ोस में ही रहते हैं और हरिहर काका लेखक को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। अपनी उम्र के इस पड़ाव में पहुंच चुके काका अपनी जीवन में घटित घटनाओं से बहुत दुखी हैं। अब उन्होंने चुप्पी साध ली है, वे शांत बैठे रहते हैं। लेखक के अनुसार हरिहर काका की इस चुप्पी को जानने के लिए उनके अतीत को जानना आवश्यक है। ये हरिहर काका का गांव है और ये ठाकुरबाड़ी जो है वहाँ के गांव के लोगों का मंदिर है जहाँ वो मन्नतें मांगा करते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती हैं तो वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। कोई ज़मीन चढ़ा देता है, कोई सोने के जेवरात चढ़ा देता है। इस प्रकार से लोगों की इस ठाकुरबाड़ी में बहुत ही मान्यता है। हरिहर काका का गांव और ठाकुरबाड़ी। लेखक का गांव एक छोटा सा कस्बा है जो आरा शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कस्बा हसन बाजार बस स्टैंड के पास है। इस गांव की कुल आबादी 2,500-3,000 है। गांव में एक ठाकुर जी का मंदिर है जिसे लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं है। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गांव बसा था तो उस समय एक संत यहाँ झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने यहाँ ठाकुरबाड़ी की पूजा आरंभ कर दी। फिर लोगों ने धर्म से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। गांव के लोगों का मानना है कि यहाँ मांगी हर मन्नत पूरी होती है। पहले हरिहर काका का रोज ठाकुरबाड़ी जाते थे परंतु अब परिस्थितिवश यहाँ आना उनका बंद कर दिया गया है।
हरिहर काका के परिवार में जानते हैं कौन कौन है। हरिहर काका 4 भाई हैं। सबकी शादी हो चुकी है। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादियां की हैं, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हैं। उनकी 2 पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार गई। हरिहर काका ने तीसरी शादी अपनी बढ़ती उम्र और धार्मिक संस्कारों के कारण नहीं की। वे अपने भाइयों के साथ रहने लगे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघे खेत हैं। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे खेत हैं। परिवार के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर हैं। हरिहर काका के भाइयों ने अपनी पत्नियों को काका की सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक वे सेवा करती रहीं, लेकिन बाद में ना कर सकी। भाइयों ने अपनी पत्नियों को काका की सेवा करने के लिए इसलिए कहा ताकि हरिहर काका की 15 बीघे जमीन उनको मिल जाए। अब जानते हैं हरिहर काका का ठाकुरबाड़ी जानना और घर वापसी के अंतर्गत क्या क्या होता है। एक समय ऐसा आया जब हरिहर काका को पानी देने वाला भी कोई नहीं था और बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोस दिया जाता था। उसी दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जिस दिन हरिहर काका के भतीजे का मित्र आया, उस दिन घर में स्वादिष्ट पकवान बनाए गए। काका ने सोचा आज तो उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, लेकिन उनकी कल्पना के विपरीत उन्हें रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका आग बबूला हो गए और बहुओं को खरी खोटी सुनाने लगे। ठाकुर बाड़ी के पुजारी उस समय मंदिर के कार्य के लिए दलान में उपस्थित थे। दलान का अर्थ है बरामदा या बैठक। उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सारी सूचना महंत को दी और महंत ने इसे शुभ संकेत माना। गांव के लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझाकर ठाकुरबाड़ी ले गए। महंत ने संसार की निंदा शुरू कर दी। दुनिया को स्वार्थी कहने लगे। ईश्वर की महिमा का गुणगान करने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दें। इससे तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बातें ध्यान से सुनते रहे और दुविधा में पड़ गए। अब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने और खाने पीने का इंतजाम करवा दिया था। जैसे ही इस घटना की सूचना उनके भाइयों को मिली, वैसे ही उन्हें मनाने के लिए ठाकुरबाड़ी पहुंच गए, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल ना हो सके। अगले ही दिन उनके भाई फिर हरिहर काका के पास गए और उनके पांव पकड़कर रोने लगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया और वह अपने भाइयों के साथ घर वापस आ गए। अब हरिहर काका की खूब सेवा होने लगी। जिस वस्तु की उन्हें चाहत होती, आवाज लगाते ही तुरंत मिल जाती, परंतु ऐसा केवल कुछ समय तक ही चल पाया। गांव में हरिहर काका की चर्चा होने लगी। काका के भाई उनकी जमीन अपने नाम लिखवाना चाहते थे, लेकिन हरिहर काका के सामने ऐसे कई उदाहरण थे जिन्होंने अपने जीते जी जमीन परिवार के नाम कर दी और बाद में पछताते रहे। महंत इसका उपाय सोचने लगे। एक दिन महंत ने योजना बनाकर काका का अपहरण करवा दिया। हरिहर काका के भाइयों और गांवों के लोगों को जब खबर लगी, तब सभी ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने पुलिस को बुला लिया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान ले लिए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर के दरवाजे का ताला तोड़कर देखा तो काका रस्सियों से बंधे थे। उनके पांव उन्हें घर ले गए और उनके भाई उन्हें घर ले गए और उनका बहुत ध्यान रखने लगे। हरिहर काका का घर छोड़ना। अब ये सब कुछ देखते हुए हरिहर काका ने क्या किया, घर छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद उन पर भी दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम कर दें। हरिहर काका के भाइयों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। सीधे तरीके से तुम हमारे नाम ज़मीन कर दो, नहीं तो मार कर यहीं घर में गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका के इनकार करने पर उनके भाइयों ने उन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। काका अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगे और काका की आवाज़ सुनकर सभी गांव वाले इकट्ठा हो गए। महंत को खबर लगते ही वह पुलिस लेकर वहां आ पहुंचा। पुलिस ने काका को मुक्त करवाकर उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए हैं। काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब हरिहर काका घर से अलग अपना जीवन बिता रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर भी रख लिया है। पुलिसकर्मी भी उन्हें सुरक्षा दे रही है और उनके ही पैसों पर मौज कर रहे हैं।
अब हरिहर काका का मौन रूप धारण करना। एक दिन हरिहर काका के सामने नेताजी ने प्रस्ताव रखा कि वह अपनी जमीन पर हरिहर उच्च विद्यालय खोल दें, पर काका ने साफ इनकार कर दिया। अब गांव के सभी लोग सोचते हैं कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं संत को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब हरिहर काका मौन होकर अपनी जिंदगी काट रहे हैं। काका गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। इस कहानी का जो हरिहर कहानी का उद्देश्य है वो यह है कि हरिहर का जो इसमें जो इस समाज की लुप्तता को हमारे सामने लाना है, और स्वार्थी लोगों से सचेत अपने को रहना है, ताकि ऐसे लोगों से हम खुद को बचा सकें। हमारे समाज जो हम लोग हैं, हमारे समाज में रिश्तों के अर्थ बदल गए हैं। पैसों के लालच में लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। समाज में रिश्तों की अहमियत कम हो गई है। अब लोग सिर्फ अपने मतलब तक ही रिश्ता रखते हैं। हरिहर काका कहानी से लेखक हमें यह शिक्षा देना चाहते हैं कि ऐसे स्वार्थी लोगों से हमें बचकर रहना चाहिए। आशा है आपको ये कहानी समझ आई होगी। धन्यवाद।